इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर से जुड़े स्वामित्व विवाद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। ये मामला मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मध्य चल रहे स्वामित्व विवाद से जुड़ा हुआ है, जिस पर अलग अलग सिविल वादों की साफ तौर पर आपको बता दें कि पोषणीयता को लेकर न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष द्वारा उठाई गई पोषणीयता से जुड़ी आपत्ति को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शेष अन्य आवेदनों की सुनवाई अभी जारी रहेगी। इस मामले में आपको बता दें कि लगातार सुनवाई जो है वो देखने को मिली थी। इससे पहले भी न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के तहत दाखिल उस आवेदन को खारिज किया था जिसमें सिविल वादों की चुनौती उनको दी गई थी। मस्जिद पक्ष ने अपने लिखित कथन में संशोधन की अनुमति मांगते हुए यह दलील दी थी कि आस्था के अस्तित्व को लेकर कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई। उनका तर्क था कि बिना आस्था के प्रमाण का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए उसे खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने सुनवाई के बाद इस संशोधन आवेदन को भी खारिज कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा था कि मस्जिद पक्ष द्वारा दाखिल लिखित कथन में कई तकनीकी खामियां हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लिखित कथन पर अधिकृत हस्ताक्षर जो है वो फिलहाल नहीं है। साथ ही सिविल प्रक्रिया सहित यानी कि सीपीसी के आदेश 6 नियम 14 और 15 के तहत आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया जरूरी नहीं की गई है। वास्तव में अदालत ने ये कहा है कि जब मूल लिखित कथन ही कानून के अनुरूप नहीं है तो उसमें संशोधन की मांग फिलहाल गलत और विचारहीन है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच द्वारा की गई है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को एक अन्य आवेदन पर राहत देते हुए कहा कि उस पर सुनवाई 15 मई को की जाएगी। इसके अलावा इस विवाद से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण अर्जियां भी लंबित हैं, जिसमें शाही ईदगाह परिसर के सर्वे, आधिकारिक भाषा अधिनियम के पालन और विभिन्न पक्षों द्वारा पूजा की अनुमति से जुड़ी अर्जियां भी शामिल हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है और जिसमें के पिछली डेट को 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा एक संशोधित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था और उनका कहना था कि हिंदू पक्षकारों के जो वाद हैं, जो केस हैं, उन्हें निरस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने आस्था का प्रश्न लेकर के इसमें मुख्य रूप से चर्चा की थी। लेकिन हमारी आस्था का केंद्र भगवान कृष्ण है, उनकी जन्मभूमि हमारी आस्था का केंद्र है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन उनकी एप्लीकेशन पर ना तो उनके हस्ताक्षर थे आवेदक के, ना ही वो प्रमाणित की गई थी, तो लिहाजा कोर्ट के द्वारा शाही ईदगाह पक्ष की जो एप्लीकेशन थी संशोधित अर्जी उसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले से उच्च न्यायालय के द्वारा ही 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा लगाई गई थी और शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन 7 रूल 11 की शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की और हम हिंदू पक्षकारों की दोनों की दलील सुनने के बाद शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसके बावजूद भी शाही ईदगाह के पक्ष के लोगों ने ये जान करके ये संशोधित अर्जी दाखिल की थी। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस लिंगन हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़े लंबे समय से अनुभव रहा है अयोध्या का। अयोध्या के मामले वो लंबे समय तक इस केस को खींचते रहे, तो यहाँ वो ही रणनीति वो अप्लाई कर रहे हैं, जान करके इस तरह की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो जब यहाँ 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले ही नष्ट हो चुकी है और उसका कोई औचित्य नहीं बनता था, उसके बावजूद भी उन्होंने संशोधित प्रार्थना पत्र दिया था और इन केसों को रिजेक्ट कराने की न्यायालय से अपील की गई थी। तो न्यायालय ने इसे अपूर्ण मानते हुए इनकी शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है और अग्रिम तारीख अन्य एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 15 मई निर्धारित की गई है। 15 मई को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे इस मामले की